Assalamu alaikum. Dear students, as you all know, the school were bound to suspend the academic activities as per the directives of Government of Sindh from 26th of November 2020 to 10 January 2021 due to the second wave of COVID-19. So we will be having academic activities continued through worksheets, videos and online support through Zoom and WhatsApp. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये हमारी साइंस की बुक है। इस बुक में हम 2 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसके दरम्यान हमारे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। तो 3rd चैप्टर में जहाँ तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे फर्दर हम आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे और जो हमारा कॉपी वर्क बाकी था वो हम अभी करेंगे। पेज नंबर ओपन किए 26, मेकिंग न्यू मटेरियल्स विद हीट। ये हमारा ग्रुप चेंजिंग एंड ग्रुपिंग मटेरियल्स का जो है ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है हमारा ये। चेंजिंग मटेरियल्स फॉर एवर, मतलब जो मटेरियल्स हैं उनको हम इस तरह से जो है ट्रीट करेंगे कि वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे, मतलब उनमें फ़र्क नहीं रहेगा जैसे पहले थे अब वो वैसे वापस नहीं रहेंगे। जैसे अगर फर्स्ट करें, जो हमारा आइसक्रीम होती है, बटर होता है और चॉकलेट होती है, उसको क्या होता है मेल्ट हो गया, अगर बटर मेल्ट हो गया तो वापसी जब उसको हम कूल करेंगे, उसको जो है हम फ्रीज़र में रखेंगे, कहीं रखेंगे जहाँ कूल एरिया में रखेंगे, तो वो क्या होगा, वो अपनी वापस इसी शेप में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसी तरह नहीं होता हर चीज़ में, कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होता। जैसे जो हम ब्रेड खाते हैं सुबह, उसको अगर हम वो कर लें, टोस्ट बना लें, उसको हीट कर लें, तो जो है क्या होगा, वो एक अपनी जो है अपनी शेप या अपनी जो शक्ल होगी वो तब्दील कर लेगा। फिर अगर हम चाहें कि वो ठंडा हो जाए तो वापस अपनी ब्रेड की शक्ल में चले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से जो एग होता है उसको हम अगर फ्राई कर लें या बॉयल कर लें, तो इसकी शेप होगी या उसका जो स्ट्रक्चर उस वक्त बन चुका होगा, वो वापस जब हम उसको कूल डाउन भी कर देंगे, जब भी वो अपनी वापस इसी शेप में नहीं जाएगा। जैसा एक रॉ एग होता है लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होगा, हार्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से कुकिंग जो है, ये भी करंट कुकिंग थी, और कुकिंग और फर्दर कुकिंग्स में जो है हम क्या क्या करते हैं, जैसे हम किसी फूड को कुक करते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी स्मेल भी टेस्ट भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है, और उसका देखने जिस तरह से हम उसको देखते हैं पहले और जब वो कुक हो जाता है उसके बाद, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। और वो डिफरेंट तो जो है वापस वैसा नहीं हो सकता जो पहले जैसा था। वो जैसे हम केक का बैटर प्रिपेयर करते हैं, वो क्या होता है, बहुत सिर्फ सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा लिक्विड लिक्विड टाइप का होता है। लेकिन जब हम उस केक को बेक कर लेते हैं तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में टर्न हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, शेफ बना रहे हैं केक, तो क्या होता है, इसी इंग्रेडिएंट जो होते हैं जैसे फ्लोर होता है, एग होता है, बटर होता है, ये जब अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं तो इनको हम वापस अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये क्या होते हैं, मटेरियल से हम चेंजेस कर रहे हैं तो वो फॉर एवर वैसे ही रहेंगे, अब वापस वो वहाँ पर उस शेप्स में, उस उनके स्ट्रक्चर पर नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसी तरह से क्ले होता है हमारा, क्ले जो जिससे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसे भी क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, हम अपने हैंड से उसको उनकी शेप्स को बदल सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा हमने उसको हीट दे दी, वो हार्ड हो गया, सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो गया, तो क्या होगा, फिर हम उसको जो है वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते जिस फॉर्म से हमने उसको बनाना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से कि जो मटेरियल्स को हम किसी फॉर्म से किसी फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, और कुछ मटेरियल्स को हम वापस अपनी पहली फॉर्म में भी, जो उनकी नेचुरल फॉर्म होती है उसमें भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स को हम नहीं भी ला सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। अब जो है फर्दर जो हमारा वर्क बाकी है वो हम करेंगे अब कॉपी में। जो हम अपने एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी कॉपी में, जिस तरह से पहले आप कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अभी लास्ट वर्क जो आपने किया है वो क्या था, आपने एक पिक्चर ड्रॉ करी थी। अब एक और हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले क्वेश्चन में ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ पेंसिल एंड लेबल द मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ मेड। एक पेंसिल ड्रॉ करनी है और इसमें हमने बताना है कि उसकी हर जो दिख रही है फिजिकली चीज़ें, वो किस चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है।
जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास रबर है, रबर से बना हुआ है। रबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है रबर हमें। मेटल है, मेटल कहाँ से मिलता है हमें? ग्राउंड से मिलता है। इसी तरह से वुड से इसका फ्रेम बना हुआ है, वुड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो ये क्या है? मटेरियल्स हैं। और ये जो ग्रेफाइट जिस पेंसिल से हम लेड से लिखते हैं, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलते हैं कुछ जो है प्लांट से भी मिलती हैं, कुछ माइंस में से भी मिलती है, मतलब पहाड़ों में से ग्रेफाइट निकलता है। तो ये तकरीबन जो चीज़ें हम जिससे हमें पेंसिल बनी हुई है, ये सब क्या है? नेचुरल मटेरियल्स हैं। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल नहीं है या मैन मेड मटेरियल नहीं है। तो इस पिक्चर को आप ड्रॉ करेंगे और फिर ये मुझे दिखाएंगे आप। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है बेल्ट, लेदर की बेल्ट। लेदर क्या है? मटेरियल है। लेदर कौन सा मटेरियल है? नेचुरल मटेरियल है। ये भी आप बेल्ट इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें कलरिंग करेंगे। देन इसके बाद हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 है कॉटन क्लोथ इज थिन एंड लाइट। कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो पतले और लाइट हो, थिन होते हैं और लाइट होते हैं बहुत, मतलब वजन में भी हल्के होते हैं और बहुत मोटे नहीं होते, ताकि हमें हीट ना, गर्मी ना लगे हमें ताकि। नंबर 2 है सम सॉलिड्स मेल्ट इनटू लिक्विड्स व्हेन दे आर हीटेड। कुछ सॉलिड्स मतलब कुछ सख्त चीज़ें लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं जब उनको हम हीट देते हैं। नंबर 3 कुकिंग यूजेज हीट टू प्रिपेयर आवर फूड। जब कोई खाना बना रहे होते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हीट की ज़रूरत होती है, गर्माहट की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपना खाना बना सकें। क्योंकि बॉयल तो होता है, लेकिन असल बॉयल होता है किससे? हीट से। और फ्रीज तो करते नहीं हैं जब खाना कुकिंग कर रहे होते हैं। नंबर 4 है आयरन एंड स्टील आर मेड फ्रॉम आयरन ओर। आयरन और स्टील कहाँ से बन के आते हैं? आयरन ओर से। वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स। वूल कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आ गया है। इस लास्ट टॉपिक में हमने क्या करना है? 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं और मैच द कॉलम्स करना है हमने। 2 पहले कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, एक कॉलम को हम नेम देंगे ए, एक कॉलम को नेम देंगे हम बी। सबसे पहले हम लाइन से लिख लेंगे वुड, ब्लैंकेट्स, कप्स, नेल्स, बटर। फिर नंबर बी कॉलम में हम क्ले, आयरन एंड स्टील, प्लांट्स, मिल्क, वूल। अब देखेंगे सबसे पहले वुड किस चीज़ से मिलता है हमें? प्लांट से, उससे मैच कर देंगे। ब्लैंकेट्स हमें कहाँ से हासिल होती है, किस चीज़ से मिलकर बनती है? वूल से, उससे हम मैच कर देंगे। कप्स हमें किससे मिलते हैं? क्ले से, चिकनी मिट्टी से, तो हम क्ले से मैच कर देंगे। नेल्स कहाँ से मिलती है? नेल्स क्या होती हैं? नेल्स जो हमारी कीलें जिसको हम कहते हैं, जो हमें अपनी वॉल्स में, अपनी वुड में लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बटर हमें कहाँ से हासिल होता है? मिल्क से। तो उस तरह से हम अच्छा कलरफुल जो है आप उसको कर सकते हैं। जैसे आप जो लाइंस हमने मैचिंग करी है उसको आप कलर से भी कर सकते हैं, बड़ा प्यार सा लगेगा। थैंक यू बच्चों। इसी तरह से अच्छा काम करिएगा जिस तरह से आप स्कूल में करते थे। 1 फिंगर स्पेस लाजमी दीजिएगा ताकि काम बहुत साफ सुथरा लगे, और अच्छा काम करके सबमिट कराइएगा टाइम पे। ये आपके लिए 10 डेज होंगे जिस दिन में आप ये सारा अपना काम करेंगे। थैंक यू बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।